पाइपलाइन यूपी के संभल में पुलिस ने जमीनी विवाद में 3 बेकसूरों को गोलीकांड के षड्यंत्र में फंसाकर जेल भिजवाने के आरोप में बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा के चंदौसी नगर अध्यक्ष प्रेमपाल जाटव समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। क्या है पूरी खबर, जाने हमारे साथ। बेकसूरों के पीड़ित परिवार ने लखनऊ जाकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से बेकसूरों को फर्जी गोलीकांड में जेल भिजवाने के मामले की जांच की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की बारीकी से तफ्तीश की तो ये जानकारी सामने आई कि बीजेपी नेता प्रेमपाल ने जमीनी विवाद में बेकसूरों को फंसाने के लिए 2 कंपाउंडर की मदद से खुद अपनी पीठ में गोली फंसवाई थी और 3 बेकसूरों के खिलाफ नामजद केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने भी गुड वर्क के चक्कर में 3 बेकसूरों को जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने बीजेपी नेता गोलीकांड के षड्यंत्र का खुलासा कर बीजेपी नेता सहित 4 लोगों को जेल भेज दिया। फिलहाल जेल में बंद 3 निर्दोष लोगों में से 2 लोगों को जेल से रिहा कर दिया गया है। हैरान करने वाला बीजेपी नेता के षड्यंत्र का ये मामला संभल जनपद में चंदौसी खाना इलाके का है। चंदौसी के सीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि चंदौसी में बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा के नगर अध्यक्ष प्रेमपाल जाटव के भाई विक्रम ने 27 जुलाई को पुलिस को सूचना दी थी कि बहजोई जिला मुख्यालय पर बैठक में शामिल होकर चंदौसी आ रहे उनके भाई प्रेमपाल को सैनिक के चौराहे के समीप गोली मार दी गई, जिसकी हालत काफ़ी गंभीर है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रेमपाल को घायल हालत में सीएचसी में भर्ती कराया। इलाज के दौरान प्रेमपाल ने हेमंत, दिलीप और श्यामलाल के खिलाफ जानलेवा हमला कर हत्या की कोशिश का केस दर्ज कराया। प्रेमपाल की तरीके के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उक्त मामले में जेल भेजे गए तीनों आरोपियों के परिजनों ने बीजेपी नेता पर जानलेवा हमले को फर्जी बताते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों सहित यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद से शिकायत कर जेल भेजे गए बेकसूरों को रिहाई की मांग की थी। गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था उन लोगों को। उक्त मामले में जेल भेजे गए तीनों आरोपियों के परिजनों ने बीजेपी नेता से इसको फर्जी बताया। डिप्टी सीएम से शिकायत किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की बारीकी से तफ्तीश की तो पूरा मामला फर्जी निकला। पुलिस की तफ्तीश में ये जानकारी सामने आई कि जेल भेजे गए बेकसूरों की जमीन हड़पने के लिए बीजेपी नेता प्रेमपाल ने 2 कंपाउंडर की मदद से खुद गोली अपने कंधे में फंसवाई। ये जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने बीजेपी नेता प्रेमपाल समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी नेता प्रेमपाल के षड्यंत्र के खुलासा होने के बाद जेल भेजे गए 3 बेकसूरों में से दिलीप और श्यामलाल को जेल से रिहा कर दिया गया। फर्जी गोलीकांड में भेजे गए 3 बेकसूरों के मामले की जांच के लिए पुलिस के आला अफसरों से लेकर लखनऊ उप मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक भागदौड़ करने वाली बुजुर्ग महिला त्रिवेणी ने बताया कि बीजेपी नेता ने उनके और उनके साथी जयवीर ने 33 लाख की रकम लेकर 11 बीघा जमीन का फर्जी बेनामा करा दिया था। जब उनके परिवार ने हड़पी गई रकम की मांग की तो उनके परिवार को फर्जी गोलीकांड में जेल भेज दिया। पूरा मामला क्या था बताइए। पूरा मामला सर ये था कि हम लोग मतलब तीनों अपने घर से सो रहे थे। रात्रि के 11-11:30 बजे पुलिस आई थी, दरवाजे मतलब खुलवाई थी मुझसे। मैं अंदर सो रहा था। अंदर सोते हुए दरोगा जी ने मतलब आवाज़ दी, श्यामलाल, बोले उठ। मैं उठा था, बोले कपड़े पहन। पुलिस वाले अंदर गृहस्थी में पहुंच गए थे और वहाँ के कपड़ा पहना के तुरंत मोटरसाइकिल बैठा के इनके घर पर लाए थे। इनके घर पर ला के और पुलिस ने गाली गलौज करी, बोले किवाड़ खोलो। उन्होंने किवाड़ खोली थी। किवाड़ खोलने के बाद इन दोनों को उठाया था। तो ये बच्चे पूछ रहे थे साहब तुम जेल में किस दिन आए आप? जेल में तो सर 38वें दिन आए आज हम। क्या आरोप लगाया था आपके ऊपर? फर्जी तमंचे का केस बनाया था सर। केस बनाया था कि आपने गोली मारने का आरोप लगाया था, हमले का आरोप लगाया था? गोली मारने का। किसको? दिलीप के लिए गोली। दिलीप किसको गोली मारने का आरोप लगाया? प्रेमपाल को। प्रेमपाल। फिर उसके बाद कहाँ शिकायत थी परिवार के लोगों ने आपके? परिवार लोगों ने सबसे पहले मेन बात तो मतलब हमारे शहर की जो मतलब गुलाबो बीजेपी की नेता विधायक उनसे की थी। उन्होंने ये मतलब उन्हीं का फेवर लिया। फिर उसके बाद फिर मतलब परिवार सीओ के यहाँ कोतवाली में प्रयास करते रहे। बैजो एसपी के साथ गए, फिर संभल वहाँ भी गए। उसके बाद फिर लखनऊ गए थे साहब। अब क्या कार्रवाई की है पुलिस ने?
पुलिस ने साहब हमें तो कुछ पता ना, आज हम तो मतलब जो 38वें दिन मतलब जेल से रिहा होकर आए हैं दोनों, और एक आया नहीं अभी तो। और पुलिस फिर भी मतलब उसके लिए मतलब जो है छोड़ दिया गया है, मतलब कौन सा उसे जेल भेजा गया, 420 का उसके ऊपर मुकदमा लग के उसे भेजना चाहिए नहीं चाहिए? ऐसा ही होता रहा हमारे शहर में, तो मतलब न्याय कोई नहीं मिला है। और हम ये चाहते हैं न्याय मिले, और मतलब जो है जो गलत तरीके से हमें फंसाया गया, जो मतलब जो गलत लोग हैं उन्हें जेल भेजा जाए साहब, पाँचों के पाँचों को। हम तो ये चाहते हैं साहब। थाना चंदौसी के मोहल्ला लोधियान के रहने वाले विक्रम सिंह द्वारा थाने पर एक लिखित तहरीर देते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया कि उनके भाई प्रेमपाल जो बैजोई से चंदौसी की ओर आ रहे थे, उनको मोहल्ले के ही रहने वाले दिलीप ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर सैनिक चौराहे के पास सुनसान स्थान पर एक गोली मार दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल प्रेमपाल को अस्पताल CHC ले जाया गया, जहां पर परीक्षण के उपरांत उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अपने बयान में प्रेमपाल द्वारा बताया गया वह बैजोई से अपने घर चंदौसी आ रहे थे। 27 जुलाई रात्रि 10 बजे दिलीप, हेमंत और श्यामलाल ने उनको जमीनी विवाद के चलते पीठ में गोली मारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नामजद कराए गए तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय चालान कर प्रेषित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 टीमें गठित की गई तथा सर्विलांस सेल को सफल अनावरण के लिए निर्देशित किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आए कि घायल प्रेमपाल द्वारा ही षड्यंत्र रचते हुए अपने 2 अन्य साथियों राहुल और जयवीर के साथ मिलकर 2 कंपाउंडर हायर करके अपनी पीठ में गोली का निशान बनवाकर उसमें गोली प्लांट की गई। मामले की गंभीरता में नए तथ्य आए, इसके आधार पर माननीय न्यायालय से नामजद किए गए अभियुक्त दिलीप, हेमंत और श्यामलाल को माननीय न्यायालय की अभिरक्षा से मुक्त करवाया गया तथा नाम प्रकाश में आए षड्यंत्रकारी प्रेमपाल तथा राहुल, जय और आमिर तथा शराफत की माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त की गई। अभियुक्त जयवीर को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। लगातार दबिश दी जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। थाना पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।